तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के 2026 के कंप्लीट गाइड के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसका वो फाइनली रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो या पीएचडी एडमिशन टारगेट कर रहे हो, तो ये गाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस गाइड में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, न्यू सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन फॉर्म और कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है और इसमें 87 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये डेट आपकी प्रिपरेशन और एप्लीकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, तो एक भी डेट को मिस मत कीजिएगा। तो 29 अप्रैल 2026 इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है। तो रजिस्ट्रेशन बिगिन हो गए हैं ऑफिशियल एनटीए पोर्टल पे। 20 मई 2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने की। तो ज्यादा वेट मत कीजिए इस फॉर्म को भरने का। 22 से 24 मई इसकी करेक्शन विंडो रखी गई है। अगर कोई डिटेल गलत भरी हो या फिर कुछ भी गड़बड़ हो गई है तो आप यहाँ पे उसे फिक्स कर सकते हैं। 10 जून 2026 इसकी एग्जाम सिटी की स्लिप निकलने की डेट है। तो आपका एग्जाम सेंटर सिटी इस दिन अनाउंस होगा। और 15 जून 2026 इसके एडमिट कार्ड के रिलीज की डेट रहने वाली है। और एडमिट कार्ड के रिलीज के अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं 22 से 30 जून की, जो कि आपके एग्जाम डेट्स रहने वाली हैं। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ आप अपना एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ एग्जाम सेंटर पर जरूर लेकर जाएं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस की, जो कि यूजीसी नेट के 2026 पैटर्न में हुए हैं। तो इस बार का जो सबसे बड़ा अपडेट है, एनटीए ने यूजीसी नेट में 2 नए सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं। ये पहली बार है कि इतने लार्ज सब्जेक्ट कवरेज के साथ ही ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो टोटल सब्जेक्ट्स आपके 87 रहने वाले हैं। इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एलिजिबिलिटी एग्जाम होने वाला है ये। और इसमें 2 नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, जो कि हैं आपके फॉरेस्ट्री और स्टैटिक्स। तो 2026 में पहली बार इनको इंक्लूड किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट साइंस और इकोलॉजी से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। और स्टैटिक्स यानी डेटा साइंस और क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है। तो यूजीसी नेट मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सिंपल भाषा में बात करें तो यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जो कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है। ये एग्जाम्स कैंडिडेट को टीचिंग और रिसर्च करियर्स के लिए एलिजिबल बनाता है। इस एग्जाम्स के थ्रू आप क्वालिफाई हो जाते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं, या जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि जेआरएफ की जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज और डिमांड की। तो हम बात करते हैं कि कैसे इसमें वैकेंसीज काम करती हैं। तो दोस्तों यूजीसी नेट जो है खुद डायरेक्ट वैकेंसीज रिलीज नहीं करता है, जैसे कि एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स करते हैं। लेकिन नेट क्वालिफिकेशन जो है एक मैंडेटरी क्राइटेरिया बन चुका है आजकल थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो सकें। तो नेट क्वालिफिकेशन बहुत जगह मैंडेटरी है, इसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो हर साल बहुत सी वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस में हर साल पोजीशन निकलती हैं, बट उसके लिए आपको नेट क्वालिफाइड होना जरूरी होता है। ऐसे ही आपकी रिसर्च पोजीशंस भी होती हैं, जैसे कि सीएसआईआर, आईसीएमआर और डीएसटी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जहां पे जेआरएफ पोजीशंस निकलती हैं। पीएचडी सीट्स की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज में पीएचडी सीट पाने के लिए आपको नेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी की। तो यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद जो सबसे पॉपुलर करियर पाथ आपके सामने आता है, वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप इन सब जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। पहला आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाली डिग्री कॉलेजेस में टीचिंग पोजीशन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो जेएनयू, बीएचयू और एएमयू, इन जैसी टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में आप फैकल्टी की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो एनएएसी से एक्रेडिट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी नेट क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी मानती हैं। अब हम बात करते हैं जेआरएफ और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज की। तो जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को रिसर्च फेलोशिप मिलती है। ये एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है जो आपके एकेडमिक करियर को एक नया डायमेंशन दे सकती है। आप इसके साथ पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज फेलोशिप के साथ फुल टाइम पीएचडी रिसर्च करना अलाउड है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का मौका मिल सकता है और एकेडमिक करियर बना सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं अपने फ्यूचर प्रोफेसरशिप के लिए। अब पीएचडी एडमिशन और नीट स्कोर की बात करें तो यूजीसी नेट स्कोर के थ्रू आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन में प्रेफरेंस ले सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नेट का जो स्कोर होता है वो आपके आईआईटीज और आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन में डायरेक्ट प्रेफरेंस दिलवा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी और फेलोशिप जो आपको मिलती है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आप आराम से 80,000 रुपए पर मंथ की सैलरी कमा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पर मंथ, और एक्सपीरियंस के साथ आप 1 लाख से ज्यादा भी क्रॉस कर सकते हैं। बात करें JRF फेलोशिप की तो 37,000 पर मंथ की फेलोशिप मिल जाती है आराम से इनिशियल ईयर्स में, और अगर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं तो उसमें अमाउंट और इंक्रीज भी हो सकता है। अब एडिशनल बेनिफिट्स हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपको साथ में मिलते हैं डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स और प्रमोशन में एकेडमिक बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है विद मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर जिसके पास 75% मार्क्स हैं वो भी JRF और PhD के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये एक नया इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैटेगरी रिलैक्सेशन की बात करें तो SC, ST, OBC और फिजिकली डिसेबल्ड और अदर रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को मार्क्स परसेंटेज में रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर UGC नॉर्म्स। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो UGC नेट के लिए एज लिमिट का स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशली JRF एस्पिरेंट्स के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे नो एज लिमिट है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज। अब JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है 30 साल, और रिजर्व कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो रिजर्व कैटेगरीज जैसे कि SC, ST, OBC, PWD को एज रिलैक्सेशन मिलता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हम कैप्शन में डाल देंगे, आप एक बार वहां से उसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो UGC नेट के एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं और दोनों एक ही सेशन में 3 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब पेपर 1 जो है आपका वो 50 क्वेश्चंस का होगा और 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, टीचिंग एबिलिटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन पेपर रहेगा। और पेपर 2 जो है वो आपका 100 क्वेश्चंस का रहने वाला है और 200 मार्क्स का। इसमें आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम सब्जेक्ट स्पेसिफिक डीप नॉलेज टेस्ट करता है। तो टोटल क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं वो है 150, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के हैं, और टोटल मार्क्स रहने वाले हैं आपके 300 मार्क्स, जिसके लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट सिलेबस की। तो पेपर 1 की बात करें तो ये सभी के लिए कॉमन है। ये पेपर सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम होगा और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम। और पेपर 2 यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसकी बात करें तो पेपर 2 आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट के ऊपर बेस होगा। आपको अपने सब्जेक्ट का डीप और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना कंपलसरी है। एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि पेपर 2 पे ही फोकस करते हैं और पेपर 1 का कट ऑफ जो है वो मिस कर देते हैं। दोनों पेपर्स में क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। आपको ऑफिशियल NTA की वेबसाइट पे जाके कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्टर करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल NTA या UGC नेट के पोर्टल पे रजिस्टर करें अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर या मेरी पहचान के लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करके। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, वहां पे आपको अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स बहुत ही ध्यान से फिल कर देनी है। एक भी अगर गलत डिटेल हुई तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसको डबल चेक जरूर कीजिएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फिजिकली डिसेबल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। साइज और फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। फिर आता है एप्लीकेशन फीस और डाउनलोड। तो एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग UPI। जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट के बाद आपको कंफर्मेशन पेज दिखेगा, उसे डाउनलोड और प्रिंट जरूर कर लें। तो अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस की, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो NTA ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल वार्निंग्स इशू की हैं, इन्हें इग्नोर करना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकता है। तो पहला है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन ही अलाउड है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने मल्टीपल फॉर्म सबमिट किए हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट किए हैं तो सिर्फ लेटेस्ट एप्लीकेशन ही कंसीडर होगी और बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो पहले से ही केयरफुली डिसाइड करिएगा और फिर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। फिर आता है सब्जेक्ट चेंज। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं होगा, इसलिए अपना सब्जेक्ट पहले डिसाइड कीजिए, बिकॉज एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप। और फिर आता है इनकरेक्ट डिटेल्स। तो NTA ने क्लियरली
बोला है कि कैंडिडेट्स को एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी होंगी फॉर्म में। गलत डिटेल की वजह से एडमिट कार्ड या रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हर डिटेल को वेरीफाई करके फिर फिल कीजिएगा। ध्यान देने वाली एक और बात है यहाँ पे कि करेक्शन विंडो जो है वो 22 से 24 मई 2026 रखा तो गया है, लेकिन इसमें भी आपको सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, सब्जेक्ट चेंज किसी भी केस में अलाउड नहीं किया जाएगा, तो पहले ही सोच के फिर अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज अलग अलग रखी गई है और फीस जो है आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 1150 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फीस है 600 रुपए, एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड और थर्ड जेंडर इनके लिए फीस रखी गई है 325 रुपए। फीस पेमेंट के बाद अपना कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपका पेमेंट प्रूफ रहने वाला है और फीस जो है आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसे क्रैक कर सके। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्रैक करना है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। लास्ट 5 से 10 साल के पेपर्स उठा लो और सॉल्व करना शुरू कर दो। फिर आता है आपका मॉक टेस्ट। तो वीकली मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और एग्जाम प्रेशर हैंडल करना समझ में आता है। फिर आता है शॉर्ट नोट्स। तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हेल्पफुल रहते हैं, लास्ट फ्यू डेज में ये बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। फिर है डेली रिवीजन। तो जो पढ़ाई आप रेगुलरली कर रहे हैं उसको रिवाइज भी रेगुलरली ही करते रहिएगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही की है इसको क्रैक करने की। फिर आता है स्मार्ट स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी। पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिएगा। स्मार्ट स्टडी और डिसिप्लिन के साथ यूजीसी नेट का पेपर इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप शॉर्ट इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस ला सके। धन्यवाद।